never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got मैंने तुझ जैसा बोरिंग इंसान ना कभी नहीं देखा। दिन भर काम 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 में बिजी रहती। पहले तो तू मेरे साथ रेगुलरली क्लब जाया करती थी, बट अब ऐसा क्या हो गया है जो तू क्लब ही नहीं जाती है? तुझे पता मैं कितना ज्यादा बोर हो चुकी हूँ अब। ओफो माय बेबी मोची, मेरी बेबी मोची मुझसे गुस्सा है, बट डोंट वरी, मैं भी जाना चाहती हूँ। क्या जाना चाहती हूँ? हाँ, मैं जब भी तुमसे बोलती हूँ तुम मना क्यों कर देती होती? 2 मिनट के लिए क्या तुम ये ऑफिस वर्क साइड में रखकर मेरे साथ में एंजॉय नहीं कर सकती हो? हाँ, हमें एंजॉय करना चाहिए। आई नो माय बेबी, हम पहले एंजॉय करते थे ना। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तो बिल्कुल क्लब ही नहीं जाया करती। तो अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं जा रही हो? हाँ माय लिटिल बेबी, तुम तो एक तो इतनी ज़्यादा सुंदर हो ना कि मेरा तो कभी कभार मन आ जाता है तुम पर। ऐसा लगता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, बट क्या करूँ, मैं लड़का नहीं हूँ ना, मैं तुम्हें वो नहीं दे पाऊँगा। जस्ट शट अप ओके जिमिन, मैं जाना चाहती हूँ। और चलो कोई ना, आज मैं सारे काम साइड में रख के मेरे लिटिल बेबी के साथ मैं क्लब जाऊँगी। आर यू हैप्पी नाउ? और कुछ करवाना है मेरे साथ? ओह थैंक यू सो मच मोहतरमा, आपने मेरी बात सुनी तो रेडी रहना ओके? जल्दी कर, मुझे तुझे देखना है। पता है मेरे में विटामिन वी की कमी हो गई है। बस 2 मिनट जिमिन, मैं बस आ गई हूँ, बस मैं रेडी हो रही थी। Now tell me जिमिन बेबी, मैं कैसे लग रही हूँ? बताओ। ओह माय गॉड, सो गॉर्जियस थे, मतलब मेरी नजर ही नहीं हट रही है तुमसे। तो कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? मुझे लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गॉड ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है। ऑफ कोर्स मैं तो हुई ही सुंदर, तो मैं क्या करूँ? लेट्स गो बेबी, हमें क्लब में जाना है ना। तुम भूल गई हो क्या? और वैसे भी अब मुझे घूरती रहोगी तो फिर मुझे नज़र लग जाएगी ना। क्यों? वैसे मैं हूँ इतनी सुंदर, अब मैं क्या करूँ? फिर जैसे ये दोनों क्लब जाने के लिए रेडी होते हैं और जैसे ही जाने लगते हैं, एक पीछे से एक एंग्री वॉइस आती है, रुक जाइए मैम। वाओ, तो आप दोनों ने क्लब जाने का प्लान भी बना लिया, बट आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ओ माय गॉड जीनू बेबी, आई एम सॉरी जीनू, वो गलती से मेरे दिमाग से उतर गया। जिमिन तुमने भी मुझे याद नहीं दिलाया। जीनू जल्दी से रेडी हो जाओ, हम क्लब जा रहे हैं, बट आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अब आप मुझे बता रही हैं। आई एम सॉरी जीनू, मैं बताना चाहती थी। अब जल्दी से तुम तैयार हो जाओ वरना हमें बहुत लेट हो जाएगा क्लब के लिए। आई एम सॉरी, तुम्हें जितना डांटना है ना तुम बाद में मुझे डांट लेना, पहले जाओ। ओह वाह रियली, क्लब वो तो मेरी फेवरेट जगह है, वहाँ पे अच्छे से दारू पार्टी करूँगी। मैम आप 2 मिनट रुकिए, मैं 2 घंटे में आती हूँ, बाय। आई एम वेरी हैप्पी, क्लब जाएंगे। सो गाइस मिलिए इनसे, ये है जीनू, ये बहुत ज़्यादा फनी है और ये टेके सेक्रेटरी है। बट उन्हें ये बात नहीं पता है कि टेके हर क्राइम में जीनू उसका एकदम साथ देती है, उसे झूठ में मदद करती है, सच में मदद करिए, हर जगह मदद करती है, स्पेशली गलत कामों में। सो गाइस ये है पाक जिमिन, टेकी बेस्ट एवर फॉर एवर फ्रेंड। एंड यस, ते के हर क्राइम में साथ देने वाले ये दोनों ही पर्सन है, जीनू और जिमिन। ते भले सही करे या गलत करे, जीनू और जिमिन दोनों ही ते का बहुत साथ देते हैं।
बट गलत कामों में सबसे पहले साथ देते हैं। अगर ते बिगड़ी है तो इन दोनों की वजह से, क्योंकि इन दोनों ने कभी ते को कभी मना ही नहीं करा। हर चीज़ के लिए इन्होंने इसे हाँ कहा है, जिसकी वजह से आज ते बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। सो फाइनली आप मिलिए हमारी मेन लीड किम टयोंग से, जो कि बहुत ज़्यादा रूड है। इन्हें जो चीज़ पसंद आ वो उस चीज़ को हासिल करके ही रहती हैं, और इस काम में जिमिन और जिनू इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और इनके पेरेंट्स की जो डेथ है वो हो चुकी है जब ये बहुत ज़्यादा छोटी थी। और इनका एक ब्रदर है मिंग, जो कि रहता है अमेरिका में। एंड यस, इन्हें इसी बात का बहुत घमंड है कि ये बहुत ज़्यादा रिच हैं, क्योंकि इनके जो ब्रदर और इनका भाई इनके लिए हर चीज़ काम करता है, हर वो चीज़ ला के देता है जो इन्हें चाहिए होता है। कभी भी उन्होंने इसे कभी भी मना नहीं किया, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुकी हैगी, और पैसे का इसे अब घमंड भी है। और इन्हें अपनी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा घमंड है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा सुंदर कोई है नहीं, और ये सच बात भी है। घमंड क्यों ना हो, ये वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन जो है, बट इधर गर्ल है। ओके, तो अब हम स्टोरी में देखते हैं कि ते का घमंड कैसे चूर करता है, कौन है वो पर्सन जो ते का घमंड चूर करेगा, और आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सो गाइस, नाउ जीनू रेडी हो जाती है और ये तीनों ही अपने सीक्रेट अड्डे के लिए निकल जाते हैं। सॉरी जीनू, हाँ हम तुम्हें बताना ही भूल गए कि आज हम क्लब आने वाले थे। मैं पक्का तुम्हें बता दी कि हम क्लब आ रहे हैं। इट्स ओके मैम, मैंने आपको माफ़ कर दिया। वैसे भी आप हमारे अड्डे के हमें लेके आई हैं अड्डे पे, तो मैं खुश हूँ। ओफो जीनू, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो हमेशा यहाँ पर आने के लिए। हाँ ऑफ कोर्स, बियर पीने को मिले तो कौन खुश नहीं रहे मैम। फिर उसके बाद वो तीनों ही अपनी अपनी फेवरेट ड्रिंक ऑर्डर कर देती हैं। देखो जीनू, भाई का अगर गलती से भी फ़ोन आ जाए ना तो कभी उसे उठाना मत, ठीक है ना। और स्पेशली क्लब में तो बिल्कुल भी नहीं, वरना हम पकड़ा जाएंगे कि हम अभी कहाँ पर है, ठीक है ना। मेरी सारी जिम्मेदारी तुम पर रहती है, मेरा मोबाइल सब तुम्हारे पास ही है। सो ध्यान रखना इस बात का। ऑफ कोर्स मैम, आप बार बार मुझे क्यों याद दिलाती। मैं आपको बचा लूँगी, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I've been getting naughty. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Man, me searching for this fine shorty, in my world the number one hottie. Everywhere she make him go crazy, got to get me, yes, not a maybe. तेरी आँखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में I keep looking for you baby. जी तेरे सपनों की गलियों में you keep driving me so crazy. मैं तू रहती है, बेटा दी कहती है, I keep praying all day, all night long. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. अनिल ते बेबी, मैं कुछ कह रही हूँ, तो मेरी बात सुन भी रही हो? हाँ जिमिना, बोलो क्या हुआ? कुछ कह रही थी तुम? कहाँ बिजी है मैडम, मैं तुमसे कब से कुछ कह रही हूँ, बट तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। किसके ख्यालों में गुम है? हाँ बस कोई बहुत ही खूबसूरत चीज़ देख ली मैंने। हाँ क्या मैम, आप भी झूठ क्यों बोल रही हैं? आपसे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो सकता है? यस आई नो जीनू, बट पहली बार मुझसे भी ज़्यादा कोई हैंडसम खूबसूरत देखा है मैंने। वो देखो सामने, उस लड़की को देखो। Everyone pray with me not all day all night long. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram. ओह रियली यार, ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम मैन है।
तो तुम इसे देख रही थी? ऑफ कोर्स जमुना, मेरी नज़र इससे हट नहीं रही है, मैं क्या करूँ? हाँ, इतना हैंडसम, ओ माय गॉड, लिटरली। और इतना हैंडसम होने के बावजूद ये बाहर में काम कर रहा है। इसे देखकर मेरा मन ललचा रहा है। जमुना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए, मेरे पास में चाहिए, प्लीज़। ओफो माय बेबी, बस इतनी सी बात तुमने बोला और तुम्हारा काम यूँ हो जाएगा। तुम टेंशन क्यों लेती हो? जब तक मैं हूँ तो मैं वो हर चीज़ ला के दूँगी जो तुम्हें चाहिए। आई नो बेबी, इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा मुझे उसे चाहिए, उस बारटेंडर को मेरे पास चाहिए। कितना हैंडसम लग रहा है ना वो, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है। जमुना, किसी भी हालत में ये मेरे घर पे चाहिए मुझे। चलो हम मिलके आते हैं इससे। बोलिए मैम, आप लोगों के लिए मैं क्या बनाऊँ? आप लोगों को क्या चाहिए? चाहिए ना तुम? व्हाट? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे ड्रिंक नहीं, मुझे तुम चाहिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैम। मैं चाहिए मतलब मैं समझा नहीं। वही तो, तुम्हें देखते से पता है क्या हो रहा है मेरे दिल में। मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये कैसी फीलिंग है। मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें हमेशा देखती रहूँ, दिन भर देखती रहूँ और रात भर भी देखती रहूँ। बताओ मुझे, मैं कुछ समझ नहीं। एंड एक्सक्यूज मी मिस्टर, देख कर तो तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो और अच्छे हैंडसम हो, अच्छा खासा कमा सकते हो, बट तुम इस बार में क्यों काम कर रहे हो? हाँ, इसकी कोई रीज़न? आई एम सो सॉरी मैम, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कुछ ज़्यादा ही पर्सनल मामला है और ये मेरा मामला है, तो मैं आप सबको मेरे बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो आई एम सो सॉरी, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। ओ एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, तुम होते कौन हो ये बात मेरी मैम को बताने वाले कि तुम उन्हें जवाब नहीं देने वाले हो? तुम जानते भी हो मेरी मैम है कौन? नहीं जिनो, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं प्यार से बात करती हूँ। देखो मिस्टर बारटेंडर, इससे ज़्यादा मैं प्यार से बात नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, साफ साफ तुम को जवाब देते हो या नहीं? हाँ देखिए, अभी मेरा ड्यूटी का काम है, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा टाइम बर्बाद ना करें और कृपया करके यहाँ से चले जाएं। मैं आपसे बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। देखो मिस्टर बारटेंडर, मुझे तुमसे पर्सनली कुछ बात करनी है और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम्हें पता है तुम्हारी नौकरी खतरे में जा सकती है, तो सोच लो। देखिए मैम, मुझे सब पता है कि आप सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद करने आई हैं और मुझ पर लाइन मारने आई हैं, तो प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से। रुको, तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगा ना। मैनेजर मैनेजर, जी जमीन मैम, आप मैम, आप तीनों यहाँ पे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटी आप खड़ी क्यों हैं? मैम आप मुझे बोल देती, मैं आपको पिकअप करने आ गया था। आप इतना कष्ट क्यों करा? आप बैठिए। और जंको, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से इन तीनों के लिए एक अच्छी सी फेमस ड्रिंक बनाओ, ओके? और उस ड्रिंक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैम आप प्लीज़ बैठिए ना। एक्सक्यूज़ मी मैनेजर, क्या तुम ऐसे ही बारटेंडर को अपने यहाँ जॉब दे देते हो जो इतने ज़्यादा बदतमीज हो और हमारी बात ना माने? तेयोंग को इस बारटेंडर से बात करनी है और इसने हमें साफ मना कर दिया कि ये हमसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। हाँ बोलो, अब तेयोंग को ना करने की इतनी हिम्मत? क्या तुमने इसे बताया नहीं कि ये कौन है? व्हाट जंगकुक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने हमको ना कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बट सर वो मुझसे कह रही थी जस्ट शट अप, ओके? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रखा है काम पर। एंड आई एम सो सॉरी मैम, मैं इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जो भी गलती हुई प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और ज़रूर जंगकुक आपसे बात करने के लिए ज़रूर आएगा। आप जहाँ बोलेंगे, जैसा बोलेंगे। इट्स ओके सर मैनेजर, मैंने आपको माफ़ कर दिया, बट कृपया करके अपने ये बारटेंडर जी से बोलिए कि वो मुझसे मिलने मेरे रूम में आ जाए। और आप तो जानते ही हैं मेरा रूम कहाँ पर है मिस्टर बारटेंडर। अब मैं जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ ऊपर मुझसे मिलने आ जाइए, ओके? बाय। ओह माय गॉड जंगकुक, तुमने क्या गंदी हरकत कर दी। तुम्हें पता भी वो कौन है? हाँ, तुमने उन्हें मना कर दिया। वो तो पता नहीं क्यों आज तुम्हें उन्होंने कुछ कहा नहीं, वरना कोई भी उन्हें मना करता है ना तो वो बहुत चिल्लाती है। क्या तुमने मिन योंगी का नाम सुना भी है?
जी सर, मैंने सुना है। हाँ, तो वो उसी की बहन है। पागल, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, तुम्हें पता भी है। मैं नहीं होंगी कि बहन को तुमने ना कह दिया है। अब जल्दी से ऊपर जाओ, उनको मनाओ और एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? वो जो भी कहें बस तुम्हें हाँ कहना है। ये मैं आखिरी गलती समझ के तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अब जल्दी से उनके रूम में जाओ, कोई गलती ना होने पाए, ओके? वो हमारी स्पेशल गेस्ट है, अगर उन्हें एक इशारा कर दिया ना हमारा पूरा क्लब बंद हो सकता है। अंडरस्टैंड? नाउ गो। ओके सर, ये मेरी आखिरी और पहली गलती है, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होंगी और मैं मैम को खुशी करके आऊँगा। तो अभी मैं चलता हूँ। ओह कम ऑन, अंदर आओ। फिर उसके बाद जेके जो है उस रूम के अंदर एंटर करता है। ओह, तो फाइनली मिस्टर बारटेंडर तुम आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अब मेरे पास में तो आओ ज़रा सा। बाय द वे योर बॉडी इज सो हॉट, यू आर सो मच हॉट। तुम इतने ज़्यादा मतलब हैंडसम कैसे हो सकता है कोई, बताओ ना। पहली बात तो आई एम सो सॉरी मैम कि मैंने आपसे बदतमीज़ी करी। आई एम सो सॉरी, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। ओफो मिस्टर बारटेंडर, इट्स ओके, मैंने तो तुम्हें कब का उस चीज़ के लिए मना कर दिया है। थैंक यू सो मच मैम। बाय द वे मैम, मैं आपसे एक बात कहूँ, प्लीज़ आप ये स्मोकिंग मत कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं है और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो स्मोकिंग बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप आइंदा से ये ना पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ये। ओह, तो खुद एक बार में काम करते हो, लोगों को ड्रिंक बना बना के देते हो, स्मोकिंग का काम करते हो, सबको देने का काम करते हो, और वही इंसान मुझसे कह रहा है कि मैं स्मोकिंग बंद कर दूँ। बताओ। देखिए मैम, मैं भी नहीं चाहता हूँ ये सब काम करना, बट मेरी मजबूरी है कि मुझे इस बार में काम करना पड़ता है। मैं चाह कर भी इन सब चीज़ों से हट नहीं सकता हूँ। मेरी एक मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर लोगों को दारू बेचनी पड़ती है। मैं चाहता नहीं हूँ करना, बट मुझे करना पड़ रहा है। और वो मजबूरी क्या है तुम हमें बता सकते हो? शायद हम तुम्हारी हेल्प कर सकें। मैम, आप लोग मेरे मैटर में कुछ ज़्यादा ही नहीं इन्वॉल्व हो रहे हो, ये सब मेरी मामला है। तो आप लोग देखो मिस्टर, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो एक्चुअली अभी मैं 17 साल का ही हूँ ना, इसकी वजह से मुझे कहीं पे ना जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि मैं 17 का हूँ ना। व्हाट? 17 का? व्हाट? इतना छोटा? तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें मजाक करने के लिए हम तीनों ही मिले। देखो, अगर ये मजाक है ना तो मैं एक चाटा खींच के दूंगी। नहीं, आप चाहे माने या ना माने, सभी लोग मुझे ये कहते हैं, बट मैं रियल में मेरी एज 17 ही है। 17 ईयर के होने के कारण कोई मुझे जॉब ही नहीं देता। मेरी एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से ऑफिस में भी मुझे वर्क नहीं मिल सकता, कहीं पे भी मैं कुछ वर्क नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं नाबालिग हूँ ना, इसीलिए। और सिर्फ यही एक जॉब बची थी जो कि मैनेजर मुझे दे रहे थे, इसलिए मैंने इसे ले ली। घर चलाने के लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ रहा था, तो कम से कम मैं बाहर में ही काम करके थोड़ा बहुत तो कमा के मेरे जितने भी लोन्स वगैरह जो भी परेशानी है मैं उसे कंप्लीट कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस जॉब कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं चाहता हूँ ये गंदी जॉब करना। ओह, तो मिस्टर बारटेंडर, तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो? अदर भी तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें इस बार से कितनी सैलरी मिलती है मंथली? और वो मैं भला आप तीनों को क्यों बताऊं? आप लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं घुस रहे हैं मेरे मैटर के बारे में। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, जो भी करना है मुझसे बात वो करके बस मुझे जाने दीजिए। देखो बेबी, बताने में क्या ही जा रहा है, तुम मुझे बता दोगे तो तुम घर तो नहीं जाओगे ना? मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। बताओ जल्दी से, इस बार से कितने रुपए मिलते हैं तुम्हें? वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ओह माय गॉड, ओनली 10,000 रुपीज़? तो तुम्हें दिन भर बाद बार में काम करने की वजह से 10,000 रुपीज़ मिलते हैं? ओह माय गॉड, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें इसका 5 गुना ज़्यादा पैसे दूंगी तो क्या तुम उस डील को एक्सेप्ट करोगे? यू मीन 50,000 रुपीज़? आप मुझे 15,000 रुपीज़ दोगी? बट क्यों? क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे? बताइए मुझे। बेबी, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट 50,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मैं एक रात के लिए दूंगी। ये डील तुम्हें कैसे लगी? एक दिन 50,000, तो 2 दिन 1,00,000 रुपये, तुम तो माला माल हो जाओगी। क्यों बेबी, सही कहा ना मैंने? 50,000, वो भी सिर्फ एक दिन में। तो क्या तुम्हें मेरी डील मंजूर है? बट
आप 50,000 दे रही हैं तो आप इसके बदले में कुछ बड़ा ही लेंगी ना। मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप कुछ ज़्यादा ही पैसे नहीं दे रही, वो भी एक दिन में। बस ये कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? 50,000 वो भी सिर्फ एक दिन के लिए? कैसी बात कर रही हो बेकी बेकी, से पागल हो गई हो? जस्ट शट अप जिमिन, मैं बात कर रही हूँ ना मेरे बेबी से, तो तुम बीच में मत बोलो। हाँ तो बेबी देखो, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करना है। यस मैम, बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा 50,000 रुपीज़ के लिए? तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बेबी, बस मुझे बेड पर सेटिस्फाई करना होगा। दिन भर तुम भले कहीं भी रहो, बट रात को तुम्हें मेरे घर पे आकर मेरे साथ में सेक्स करना होगा। दिन में भले तुम कुछ भी करो, बट रात को तुम्हें मुझे बेड पर सेटिस्फाई करना होगा। सो बोलो कैसी लगी मेरी डील तुम्हें? और इसके मैं तुम्हें 50,000 सिर्फ एक रात की दूँगी। और आगे होकर तुम्हें एक लड़की ऑफ़र कर रही है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात तो क्या ही होती? क्यों, सही बात है ना? इसमें तुम्हें मज़ा भी आएगा और पैसे भी मिलेंगे एंड मुझे भी मज़ा आएगा। क्यों, बोलो तुम्हें मेरी डील मंजूर है? अच्छी है ना? जी मैम, आपकी सोच कितनी ज़्यादा घटिया है। आपको क्या लगता है मैं उस टाइप का लड़का हूँ जो लड़कियों के साथ रातें गुजारने के लिए पैसे लेता हूँ? आपकी ये डील बहुत बकवास है। अब मुझे लग ही रहा था कि आप लोग कुछ इसी टाइप के लोग होंगे, इसलिए मैं कभी आपसे बात नहीं कर रहा था। बट वो तो मेरी नौकरी का सवाल था, इसलिए मैं आपसे बात करने आ गया। आप अपनी गलतफहमी में हैं कि मैं आपकी इस डील को मंजूर करूंगा। मुझे कोई पैसे से नहीं चाहिए, इस गंदे काम से तो मैं बिल्कुल पैसे नहीं लेना चाहूँगा। ओफो मिस्टर बारटेंडर, क्या कमी है मुझ में? हाँ मेरी तरफ देखो, मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ, रिच हूँ, फिर क्या ज़रूरत है तुम्हें ना बोलने की? हाँ, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता ना, वो मर जाता मेरे लिए। मेरी तरफ तुमने कभी देखा नहीं है क्या मैं कितनी ज़्यादा हॉट हूँ? कोई लड़का छूते से ही मेरे लिए पागल हो जाता है, बट तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। मैं उन जैसा लड़के जैसा नहीं हूँ ना। 10,000 मेरे लिए बहुत है, मुझे पैसे आपसे नहीं चाहिए। और आपकी डील आपको ही मुबारक हो। आपको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कोई और लड़का ढूंढ लीजिए, बट मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ओ माय बेबी, तुम गुस्सा क्यों होते होगे? तो कभी ना कभी तो तुम मेरे पास ज़रूर आओगी, बट याद रखना ये डील जो है वो हमेशा तुम्हारे लिए ओपन रहेगी। अगर तुम आ जाते हो तो ठीक है, वरना हमेशा मैं कभी आपके पास नहीं आऊँगा। फोर्थ जिमिन और जिन, ये लड़का तो बहुत बदतमीज़ है और बहुत डीप भी है। इसने तो मेरी बात ही नहीं मानी, मेरी तरफ ही नहीं देखा, वरना और लड़का होता ना तो मेरी तरफ देख के ही घायल हो जाता। ये कैसा लड़का है? मैंने इसे कितना कोशिश किया। जिन, मुझे किसी भी हालत में ये अपने पास चाहिए। मैं अब रह नहीं पा रही हूँ इसके बिना। इसके पास एक पैसा तक नहीं रुकना चाहिए। इसे कंगाल कर दो, इसे 1 रुपये भी नहीं मिलना चाहिए, ताकि एंड में ये मेरे पास ही आ सके। मैं इसे कहीं जाने नहीं दे सकती हूँ। जिन, कुछ ना कुछ करो और इसे मेरे पास में लाओ। मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। इसने मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे छोड़ दूँगी। डोंट वरी मैम, ये पहला इंसान था जिसने आपको ना कहा है, बट मैं इसे छोड़ूंगी तो नहीं, इसे मजबूर कर दूँगी आपके पास आने के लिए। डोंट वरी। और शायद ये खुद ही अपने पास आ जाए, क्योंकि इसे पैसे की सख्त ज़रूरत है। मैंने इसके चेहरे से देख सकती हूँ, तो शायद ये मुड़कर आपके पास ज़रूर आए। यस जीनू, तुम सही कह रही हो। कभी ना कभी तो ये मेरे पास आएगा, बट हमें अभी चलना चाहिए। अगर भाई का कॉल आ गया, उन्हें पता चल गया कि हम क्लब में हैं, तो वो पता नहीं क्या करेंगे। लेट्स गो जिमिन बेबी। चलो। हाय मेरे कुकी बेबी, तो आ गया, चला अंदर आ। फिर उसके बाद जीसू और जंकुक जो है वो रूम के अंदर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, जीसू जो है वो जंकुक की मॉम है। जंकुक के कोई भी डैड नहीं है। ये लोग एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। ओके, जा जंकुक, तू जाके फ्रेश हो जा। ओके, मैं तेरे लिए अभी डिनर निकाल के लाती होंगी। थक गया होगा ना मेरा बच्चा। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? हाँ बताइए। नहीं तो बच्चा, मैं तुझसे क्या छुपा रही हूँ? मैं तुझसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ बेबी। नहीं मॉम, आपके चेहरा ही बता रहा है कि आप झूठे हंस रहे हैं। इस हंसी के पीछे कुछ दुख है। आप बताइए मुझे। मॉम देखिए, मुझसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए। क्या हुआ है बताइए। बेबी, वो कमीना फिर से आया था हमारे वहाँ, और उसने 4 दिन की मोहलत दी है। उसने बोला कि अगर 4 दिन तक मेरा किराया नहीं भरा ना, तो वो पुलिस को बुलाएगा और हम पे केस करेगा और हमसे 1-2 करोड़ रुपए मांगेगा। और हम 4 दिन में इतना पैसा कहाँ से लाएंगे?
तेरे डैड ने जितनी भी प्रॉपर्टी रखी थी हमने सब उसको दे दी, उसके बाद भी उसका किराया कम नहीं हो रहा हैगा, क्योंकि हम कितने सालों से रह रहे हैं, हमने उसका किराया थोड़ा थोड़ा करके दिया है। क्योंकि इसलिए मैं तुझसे बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे काम कर लेने दे। मैं घर घर जाके बर्तन खाना कर दूंगी ना, तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, ताकि हम उस कुत्ते का कमीने के पैसे जमा कर सके। प्लीज़, मैं तुझे इस हालत में देख के बहुत रोना आता है मुझे। तो दिन भर काम करता रहता हैगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ तेरे लिए। मॉम डोंट वरी, मैं उसे कुछ ना कुछ करके पैसे टलवा दूंगा। और मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, मैं उससे बोलूँगा कि मुझे एक्स्ट्रा दे दे, ताकि उस कमीने के हम कुत्ते के पैसे भर सके। डोंट वरी मॉम, बट मैं कुछ भी करके आपको काम करने नहीं दे सकता हूँ। आपको मैं नहीं करने दूँगा। भाई से प्रॉमिस किया था कि आपका हमेशा ध्यान रखूँगा, और इस तरीके से ध्यान रखूँगा। नहीं बच्चा, प्लीज़ कर लेने देना बेबी। देख, हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। देखो जंकुक, 4 दिन में क्या हो जाएगा? 4 दिन में कुछ नहीं होगा बच्चा। मॉम, 4 दिन है हमारे पास, आप टेंशन क्यों लेती हैं? मैंने कहा ना। बट बेबी, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो केस कर देगा तो और पैसे। मॉम शांत रहिए, ओके? मैं कुछ ना कुछ करूँगा। अब सो जाइए शांति से, ठीक है? मुझे भूख भी लग रही है। आप खाना नहीं देंगी क्या मुझे? मैं कुछ ना कुछ करके पैसे का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं मॉम को इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। एक बेटा होकर भी मैं मॉम की हर विश को पूरी नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट रात को तुम्हें मुझे बेड पे सेटिस्फाई करना होगा। सो बोलो, कैसी लगी मेरी डील तुम्हें? और इसकी मैं तुम्हें 50,000 सिर्फ एक रात की दूँगी। और आगे होकर तुम्हें एक लड़की ऑफर कर रही है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात तो क्या ही होती। क्यों? सही बात है ना? इसमें तुम्हें मज़ा भी आएगा और पैसे भी मिलेंगे, एंड मुझे भी मज़ा आएगा। क्यों? बोलो, तुम्हें मेरी डील? शायद मुझे उनकी बात मान लेनी थी। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। सॉरी मॉम, मुझे गलत काम करना पड़ रहा है, बट मैं क्या कर सकता हूँ? पैसे के लिए मुझे सब करना पड़ेगा। हेलो, कौन? ओह माय गॉड, ये क्या सबसे इतनी डेंजर वॉइस में बात करती है? एक्चुअली मैं जंकुक। कौन जंकुक? मैं किसी जंक फूड जंकुक को नहीं जानती हूँ। बाप रे, इतनी जल्दी मुझे भूल भी गई। अभी तो ज़्यादा सा टाइम भी नहीं हुआ है। एक्सक्यूज मी, बात करना तो करो वरना फ़ोन काटो, ओके? नहीं, वो मैं जंकुक बोल रहा हूँ। वो बार में आपने मुझे डील बताई थी, हम लोग बार में मिले थे ना। मैं वही बार टेंडर। ओह माय गॉड, मिस्टर बारटेंडर, आपका फ़ोन था तो आपको मुझे पहले बताना था ना। खामखा मैंने आपको इतना गुस्सा दे दिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगली बार से मैं आपसे रूडली बात नहीं करूँगी। तो बताइए, नौकर आपकी सेवा में हाजिर है, आपको क्या सेवा करवानी है? एक्चुअली मैम, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। मैंने आपकी डील ना एक्सेप्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आई एम सॉरी। मुझे आपकी डील मंजूर है, मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ। और आप चाहती हैं कि मैं आपके पास आकर वो सब करूं, तो मैं एकदम रेडी हूँ। रियली? ओके, तो ठीक है। तो आज रात को तुम मेरे घर पे आ जाना, एड्रेस मैं भेज दूँगी। ओके मैम, मैं आ जाऊँगा। बट यस बेबी, तुम्हें पता है मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है, तो प्लीज़ तुम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर प्रोटेक्शन लाना मत भूलना। आज हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, तो तुम उसे आते वक्त ख़रीदते हुए रहना, ओके? हमें ज़रूरत लगेगी, बट याद रहे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। ओके बेबी, नाउ बाय बाय। ओह माय गॉड, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? बट पैसे के लिए करना पड़ेगा। जीनू, तुम्हें बताया मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ तेरी, तुम इतनी ज़्यादा खुश लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? जिमिना बेबी, तुम्हें पता है वो बाहर टेंडर, तुम्हें याद है ना? वो आज हमारे यहाँ आने वाला है। उसने मेरी डील एक्सेप्ट कर ली। अब वो मेरे पास रहेगा रात भर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच के बेहाल हो रही हूँ कि वो मेरे पास होगा। ये मेरी तरफ देखो ना जिमिना, मैं ब्यूटीफुल तो लग रही हूँ ना? देखो, कहीं से कोई पिंपल तो नहीं है? मेरी बॉडी अच्छी तो लग रही है ना? बताओ ना। ऑफ कोर्स माय टेटी बियर, तुम बहुत ब्यूटीफुल है। किसी और के लिए तुम्हें अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें देखते से पागल हो जाएगा। ओके, तुम टेंशन मत लो बेबी। ओके। सो यस
यस गाइस, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट और ये स्टोरी कैसे लगी। देखिए फर्स्ट पार्ट देखकर जज मत कीजिएगा, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, मतलब मैं बनाने की कोशिश करूँगी इसे इंटरेस्टिंग और अच्छी। तो प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट देख के बिल्कुल भी जज मत करिएगा, बहुत रोमांटिक होने वाली है ये, बस थोड़ा वेट कीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। ओके बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू।